देखे जरा किसमें कितना है दम। ये गाना इस समय बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पे एकदम फिट बैठता है, क्योंकि इस समय वो एक दूसरे से यही कह रहे होंगे कि आप देखे जरा किसमें कितना है दम। बात तो सही है। जी हाँ, दिल्ली इलेक्शंस का स्टेज सेट है, तारीखों का वेट हो रहा था, उनका भी ऐलान हो चुका है। 5 फरवरी को सिंगल फेज में दिल्ली में वोटिंग होगी और 8 फरवरी को रिजल्ट्स अनाउंस हो जाएंगे। अच्छा, इस बार के दिल्ली के इलेक्शंस ना तो बीजेपी के लिए आसान होने वाले हैं और ना ही आम आदमी पार्टी के लिए, और कांग्रेस के बारे में तो कहना ही क्या है। तो चलिए इस वीडियो में देखते हैं कि किस पार्टी में कितना है दम। करना, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। वैसे तो डेट्स अनाउंस होने से पहले से ही दिल्ली में घमासान मचा हुआ है। दिल्ली का इलेक्शंस आम आदमी पार्टी वर्सेस बीजेपी वर्सेस कांग्रेस है, लेकिन अगर तैयारी की बात करें तो इसमें आम आदमी पार्टी सबसे आगे नजर आ रही है। क्या बात कर रहे हैं? जी हाँ, अरविंद केजरीवाल जब से जेल से निकले हैं उसके बाद से ही उन्होंने इलेक्शंस की तैयारी करनी शुरू कर दी थी। वो पूरी तरीके से इलेक्शंस की तैयारी में जुट गए हैं, वो घर घर जाके प्रचार कर रहे हैं। बीजेपी ने भी अभी रफ्तार पकड़ी है। पीएम मोदी ने रिसेंटली दिल्ली में रैली करी और कई योजनाओं का उद्घाटन किया और प्रचार शुरू किया। उन्होंने झुग्गी झोपड़ियों वालों को पक्के मकान दिए, लेकिन इन सब में सबसे पीछे कांग्रेस नजर आ रही है। अभी तक राहुल गांधी का कुछ पता ही नहीं है, पता नहीं वो वियतनाम से वापस आए हैं कि नहीं छुट्टी मना के। हरियाणा और महाराष्ट्र के इलेक्शंस में मिली करारी हार के बाद भी कांग्रेस ने अभी भी उनसे कुछ नहीं सीखा है, कोई सबक नहीं लिया है। और वैसे भी हारने के बाद उनके बाद की तो उनके पास स्क्रिप्ट रेडी है, जब हार जाएंगे तो फिर कह देंगे ईवीएम खराब था, ईवीएम पे ठीकरा फोड़ देंगे। समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? बीजेपी और कांग्रेस दोनों का ही एक और ड्रॉबैक है, दोनों के पास ही कोई भी सीएम फेस नहीं है दिल्ली के लिए। जी हाँ, जैसे अगर आम आदमी पार्टी जीत जाती है तो सबको पता है कि अरविंद केजरीवाल सीएम बनेंगे, लेकिन अगर बीजेपी जीतती है या कांग्रेस जीतती है तो उनकी तरफ से सीएम कौन बनेगा ये नहीं पता है। तो क्या नाचोगे? लेकिन न्यू दिल्ली सीट का मुकाबला दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि एक्स सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने ही एक्स सीएम के बेटों को मैदान में उतारा है। जी हाँ, बीजेपी ने पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा के बेटे प्रवेश शर्मा को मैदान में उतारा है और कांग्रेस ने पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित को केजरीवाल के खिलाफ मैदान में उतारा है। तो यहाँ का मुकाबला दिलचस्प होने वाला है। वैसे तो रिसेंटली हुए लोकसभा चुनाव के रिजल्ट्स पर नजर डालें तो बीजेपी को 54.3% वोट शेयर मिला था और बीजेपी ने दिल्ली की सातों सीट जीती थी। वहीं अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को 24.1% वोट शेयर मिला था और कांग्रेस को 18.9% वोट शेयर मिला था। लेकिन हमने ये पहले भी देखा है कि दिल्ली की जनता विधानसभा चुनाव में और लोकसभा चुनाव में अलग अलग माइंडसेट से वोट करती है। ऐसा लगता है जैसे उनको प्रधानमंत्री के रूप में तो नरेंद्र मोदी चाहिए, लेकिन मुख्यमंत्री के रूप में अरविंद केजरीवाल चाहिए। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगी कि अरविंद केजरीवाल के लिए भी इस बार के दिल्ली इलेक्शंस आसान नहीं है, क्योंकि पिछले 10-12 साल में दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल का बदलता हुआ रूप देखा है, उन्हें वादे तोड़ते हुए देखा है। अरविंद केजरीवाल तो अपनी बातों पे इतनी जल्दी यू टर्न मारते हैं कि सबको हैरान कर देते हैं। अरविंद केजरीवाल की कई नाकामियां भी हैं और उनकी सबसे बड़ी नाकामी है दिल्ली का एयर पोल्यूशन। दिल्ली में एयर पोल्यूशन दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और अरविंद केजरीवाल उसके लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं। और ऐसे ही यमुना का भी पोल्यूशन दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। अरविंद केजरीवाल ने यमुना साफ करने के न जाने कितनी बार बड़े बड़े वादे किए, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। और इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे दिल्ली की टूटी हुई सड़कें, गर्मियों में पानी की दिक्कत और गंदगी। अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि वो कूड़े के पहाड़ को हटवा देंगे, साफ करवा देंगे, लेकिन वो भी अभी तक नहीं हुआ। और सबसे बड़ा सवाल तो उनकी आम आदमी वाली छवि पर है, क्योंकि अब केजरीवाल पे भ्रष्टाचार के आरोप लगे हुए हैं। कोविड के टाइम शीश महल बनवाने का आरोप है। ये वही केजरीवाल हैं जो कहते थे कि मैं एक आम आदमी हूँ, एक छोटे से घर में रहूंगा, सरकारी गाड़ी में नहीं घूमूंगा, सुरक्षा नहीं लूंगा, और ये सब बातें गलत साबित हुई। और दूसरी तरफ बीजेपी के पास भले ही अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कोई सीएम फेस नहीं है, लेकिन उनके पास ब्रांड मोदी है और भ्रष्टाचार मुक्त सरकार की छवि है। और हाँ, बीजेपी के पास 37 to 38% का कांस्टेंट वोट शेयर भी है दिल्ली में, और उन्हें जीतने के लिए इसमें सिर्फ 7 to 8% और बढ़ाना है। अगर इन चुनाव में अरविंद केजरीवाल जीत जाते हैं तो वो उनके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, वो विपक्ष के एक बहुत बड़े नेता के रूप में उभरेंगे। और वहीं अगर बीजेपी इन चुनाव में जीत जाती है तो बीजेपी और मोदी जी का
दिल्ली जीतने का बहुत बड़ा सपना पूरा हो जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं पीएम मोदी को भी ये बात तो खलती होगी कि वो वर्ल्ड के इतने पॉपुलर लीडर बन गए हैं, 3 बार प्रधानमंत्री बन गए हैं, लेकिन सब जीत लिया लेकिन दिल्ली नहीं जीत पाए। तो हो सकता है उनका ये सपना पूरा हो जाए। बाकी 8 फरवरी को पता चल जाएगा कि किसमें कितना है दम। आगे आने वाले और वीडियोस देखने के लिए फटाफट सब्सक्राइब द चैनल, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे हैप्पी एंड हेल्थी।